प्यारे बच्चों, हम लोग ने मैथ में घन और घनात्मक के बारे में पढ़ा और उनके हम लोग ने देखा कि उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में, लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम बात करते हैं कि बेलन किसे निकालते हैं। बेलन, आप कोई भी एक पेपर ले लीजिए, आयताकार पेपर ले लेते हैं। सपोज करें ये आयताकार पेपर है। अगर इस आयताकार पेपर में दो साइड से हम कहते हैं लेंथ कहते हैं और दूसरे को हम ब्रेथ कहते हैं। एक लंबाई और चौड़ाई होता है। अगर लंबाई के परितः अगर हम मोड़ देते हैं तो लंबाई के परितः इस प्रकार से घुमा के आप जब इस तरह से घुमा के एक बना देते हैं तो एक बन जाता है, बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। और जब बेलन बन जाता है इस प्रकार से तो ये बेलन बन गया और बेलन बन गया तो जो इनका आधार था, लंबाई थी, वह उसका बन गया, परिधि बन गया और इसकी जो चौड़ाई थी वो क्या बन गया? ऊंचाई बन गया। तो इस प्रकार से हमें ये आधार मिल जाता है और ये ऊंचाई मिल गया। इस आधार को, आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। और ये दोनों जो आधार और ऊपर की ऊंचाई, दोनों सतहों की ऊंचाई, नीचे की ऊंचाई, नीचे का आधार और ऊपर की जो सतह है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो इस प्रकार के बेलन को हम कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। लंबवृत्तीय बेलन का अर्थ ही होता है यह जो इनकी जो दोनों साइड्स हैं या कहीं जहाँ पे भी ये खड़े होते हैं वह इनकी जो हाइट है वह बेस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अर्थात जो दोनों सिरों के जो क्षेत्रफल है, दोनों सिरे वो बिल्कुल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये ऊंचाई और इसकी त्रिज्या वृत्ताकार होंगे तो एक रेडियस होती है। ये जो बीच से यहाँ पे जिसकी दूरी होगी उसको हम कहते हैं रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और दोनों ये बराबर होंगे तो हम बात करते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ हो गया मतलब कोई भी जो आपका आयताकार पेज था, आयताकार चद्दर था, उसको आपने जो जो मोड़ करके ऐसे गोला बना दिया तो उसके में कितना आपका वो लगा, कितना पृष्ठ लगा, वही उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ मीन्स हो गया वही चीज, समझिए कि जब उसको हम जब बेलन को खोल देते हैं तो एक क्या बन गया? आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसकी जो ये आधार था, आधार वही लंबाई है, तो आधार की परिधि। अब ये जब वृत्ताकार हो गया तो उसको परिधि बोलते हैं। अब गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हो गया उसकी जो चौड़ाई वो ऊंचाई के रूप में बदल गई। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं आधार जो है वृत्ताकार है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? r हो गई। तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और 2πr और ऊंचाई क्या हो गया? h। तो इस प्रकार से गुणा कर देते हैं तो हमें निकल जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या निकल जाता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πrs। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इस पे हम आधारित सवाल जितने भी आते हैं वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम लगा लेते हैं। अब बात आती है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र, वक्र पृष्ठ जो हो गए घुमावदार थे। घुमावदार के अतिरिक्त दो समतल पृष्ठ होते हैं। दोनों सतहों के पृष्ठ जो होते हैं उसको समतल पृष्ठ कहते हैं। इनको आप जोड़ देते हैं तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सतह बराबर होते तो हम दो गुणे कर सकते हैं। एक या आधार की कीजिए, दो गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का सूत्र आपने देख लिया 2πr h प्लस 2। आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। मतलब ये आपको थीम याद रहेगी कि वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कर देते हैं तो हमें इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। या ऐसे इस प्रकार से करेंगे तो सूत्र के द्वारा रखेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर आप कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा एच प्लस आर बन गया। इसका जो मात्रा होता है वर्ग इकाई होता है। इस प्रकार से आप हम संपूर्ण पृष्ठ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को लिख लेते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से होता है, कितना होता है, आप इस सूत्र पे लिख करके जितने भी इस पे आधारित सवाल होंगे उसको लगा लेंगे। अब बात यह आएगी कि इसका आयतन कितना होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो आयतन भी निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, किसी का आयतन निकालना होता है। किसी भी आकृति का आयतन निकालने का बिल्कुल आसान सा सवाल है अगर वो लंबवृत्तीय है। लंब का है मतलब है बिल्कुल जो आधार का क्षेत्रफल है वही अगर उसके ऊपरी सतह का क्षेत्रफल है तो उस प्रकार का अगर कोई भी आकृति है, चाहे आयताकार है, चाहे घनाकार है, चाहे घनाकार है, जो भी है, तो उसका निकालने का तरीका होता है कि आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए। आधार के क्षेत्रफल में, आधार का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का हम गुणा कर देते हैं तो उस आकृति का आयतन निकल जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी h है। तो इस प्रकार से हो गया पाई आर स्क्वायर h। तो और आयतन का सूत्र होता है घन होता है, तो घन इकाई। इस प्रकार से हम किसी भी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र हम लिख लेते हैं। तो उसके आयतन का सूत्र क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, इस सूत्र पे आधारित हम लोग लगा लेते हैं। कभी कभी सवाल में उसके क्षेत्रफल दे देते हैं, कहते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल ये इतना है। जब आधार का क्षेत्रफल इतना है और उसकी ऊंचाई दे देगा तो कहेंगे इसका आयतन बताइए। तो आप उस पर सीधे उसके आधार के क्षेत्रफल पता ही है, उसमें केवल ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, उसका आयतन निकल जाएगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो किस प्रकार से आयतन निकालते हैं आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बेलन के आयतन का जिक्र किया। इसके बाद बात आती है शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु मीन्स होता है कोण। शंकु की बात करें तो एक जोकर की टोपी आप देखे हैं। जोकर की टोपी नहीं देखे हैं तो आपने बर्थडे में जो छोटे बच्चों की बर्थडे होती है तो उसमें एक टोपी होती है, ऐसा एक टोपी होती है कि उसका एक सिरा नीला सिरा आप देखेंगे ऐसे बेलनाकार होता है, वृत्ताकार होता है और ऊपर का जो सिरा है वो एक नुकीला होता है। इस प्रकार से नुकीला होता है या लट्टू का दें तो इस प्रकार के नुकीला एक सिरा होता है और निचला जो एक सिरा जो होगा वो वृत्ताकार होगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं शंकु कहते हैं, कोण कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो शंकु और या इसको अंग्रेजी में कोण बोलते हैं। तो इसका हम वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं? इसमें देखिए वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ में केवल एक ही पृष्ठ होता है आधार, दूसरा पृष्ठ होता ही नहीं। बेलन में 2 पृष्ठ होते थे, दो सतह होते थे, इसमें एक ही सतह होता है, केवल आधार होता है, नीचे का सतह होता है वृत्ताकार। तो इसमें देखिए 2 बातें तो आप पिछले जैसा पढ़ते हैं। ये जो आधार से जो उसकी बहुत लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, उसको हम कहते हैं इस शंकु की ऊंचाई कहते हैं। और त्रिज्या को आप जानते ही हैं, ये त्रिज्या हुई। और लेकिन ये जो तिरछा जो इसकी लंबाई होती है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, लेटेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, लेटेंट हाइट। इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम बात करते हैं यल, एच और आर में तो एक संबंध आएगा, रिलेशन आएगा, एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन को हम अभी दिखा देते हैं। इसमें संबंध को हम बता दें कि यल, आर और एच में क्या संबंध होगा। आप गौर से देखिए यहाँ पे तो ये एक समकोण त्रिभुज टाइप का बन रहा है, बनना है नहीं बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज टाइप का बन रहा है। और ये इसमें आर आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई और ये कर्ण के रूप में है। तो कर्ण बराबर आप पढ़ते हैं, जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल का मान हम इस रूप से भी निकालते हैं, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसमें से अगर एल ज्ञात है एच निकालना है तो अंडर रूट एल की स्क्वायर में से तिर्यक ऊंचाई के वर्ग में से त्रिज्या के वर्ग को हम घटा देते हैं, या त्रिज्या को निकालना है तो एल स्क्वायर में से आप एच स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। इस प्रकार से ये तीनों बातें हम देख लेते हैं इसमें रिलेशनशिप बिटवीन एच आर एंड एल में। इसके बाद बात आती है कि इनका वक्र पृष्ठ कितना होता है, इनकी संपूर्ण पृष्ठ क्या होती है, इनका आयतन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ की बात करें पहले कि शंकु की वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल वर्ग इकाई, जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वर्ग में लिखते हैं, तो इस प्रकार से होता है पाई आर एल वक्र पृष्ठ होता है। इस प्रकार से वक्र पृष्ठ जब ज्ञात हो जाता है तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है वक्र पृष्ठ और उसमें जितने पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ एक ही है, आधार है तो लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल, तो आधार के क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ में जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। तो पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर इसमें से कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम शंकु के वक्र पृष्ठ को ज्ञात कर लेते हैं। जब शंकु के वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाते हैं तो बात आती है आयतन की, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और एल एच आर में संबंध हो गया। इसके बाद आता है शंकु का आयतन, क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का ये फार्मूला, शंकु का जो आयतन होता है, हम अगर बात करते हैं एक बेलन की, तो एक बेलन से 3 शंकु बना सकते हैं उसी ऊंचाई पे, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के अगर बनाना पड़े तो 3 शंकु के बराबर बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो होता है उसी ऊंचाई के एक बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन के सूत्र में 1/3 का अगर गुणा करते हैं तिहाई हो जाता है, तो ये बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, क्या होता है घन इकाई। इस प्रकार से शंकु का आयतन निकल जाता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इतना आप जो है याद कर लेंगे, देख लेंगे इसको कायदे से कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पर आधारित सवालों को लगाएंगे। तो सबसे पहली बात वो होता है कि आपको हर वीडियो में ही बताया जाता है कि आप सब जितनी वीडियो देखते हैं शुरू से अंत तक देखिए, और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि आपने शुरू का देख लिए और वो फिल्म जैसा जो है कि गाने जैसा हमने भगा के आप देख लेंगे, ये गाना नहीं है कि आप शुरू का और एंड का समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। पूरी बात हमको समझना पड़ेगा टॉप टू एंड, मतलब शुरुआत से लेकर के हमें अंत तक पूरा समझना पड़ेगा। जब पूरा देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, इसलिए आप उसको पूरे वीडियो को देखिए और तब जाके आप उसमें जो भी समझ में आता है उसके बाद आप कमेंट और जो भी समझ में आता है उसका लाइक बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।